सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की हजूरी में। और आज जो वर्ड प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया है वो है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है कि आप लोगों को ये बोलना है कि आपने धार्मिकता में जीना। हालेलुया, लिव इन राइचियसनेस। और आज जो वर्ड प्रभु ने दिया है उसमें परमेश्वर ने मुझे ये बताया कि जब एक इंसान धार्मिकता में जीता है तो उसके फायदे कितने। हालेलुया, धार्मिकता में जीने के जो लाभ है वो कितना ज़्यादा है, उसका बेनिफिट कितना ज़्यादा है और हमें वो क्यों ज़रूरी। आमीन। और इस चीज़ को समझने के लिए मैं जो वर्ड प्रभु ने दिया मैं आपको वो वर्ड पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा जिस तरह प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे नीति वचन 11 उसके 4 में लिखा, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। हालेलुया। आप देखो ये जो दिन चल रहे हैं, हाँ, लास्ट डेज, ये कोप के दिन है जब बाइबल कहती है कि पाप के वजह से ये वायरस या बाढ़ जो हम देखते हैं आ रही या और जितने भी अटैक्स हो रहे हैं, ये जो पाप धरती पे जो बढ़ा है ये उसी का जो एक तरह से जो पनिशमेंट लोगों को मिल रही है। हालेलुया। और वचन ये कहता है कि कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, हाँ, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। और आज इस कोप के दिन में अगर हम देखा जाए तो लोग बिल्कुल उलट कर रहे हैं। इन दिनों में लोग सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की खोज में हैं और किसी चीज की अभिलाषा अगर उन्हें है तो वो पैसा है। हालेलुया। जबकि वचन ये कहता कि कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, हम उस चीज को इकट्ठा करने की कर रहे हैं जिससे बाइबल कहते हैं इन दिनों में हमें कुछ फायदा नहीं होगा। हालेलुया। पर वचन कहता है कि धर्म जो है वो मृत्यु से बचाता है। हालेलुया। ये जो वायरस है, हाँ, आप एक बंदा जितना मर्जी पैसा वाला हो, जितना मर्जी बड़े डॉक्टर को जानता हो, पर वो भी उनका पैसा, उनकी पहुंच जिससे नहीं बचा सकता है प्रभु ना चाहे तो। पर अगर एक इंसान धर्मी है, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उसको पैसे वाला लोग भी दे सकता है, उसको अच्छा डॉक्टर भी दे सकता है, हाँ, वो हर वो चीज उसको दे सकता है जो उसे चाहिए अगर वो धर्मी है तो। क्योंकि जब एक इंसान धर्मी होता है तो उससे खुदावन खुश होता है और जो उससे खुश होता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो कि सब कुछ करने के सामर्थ्य को रखता है। हालेलुया। जिसके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। जब एक इंसान धार्मिकता में जीता है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को वो खुश करता है। हालेलुया। आप देखो आज अगर आपने किसी बड़े बंदे को खुश किया, हाँ, जो बहुत जिसके पास पैसा है, धन दौलत है और बहुत सारी आशीषें हैं, तो वो क्या करेगा? अगर आपसे वो बहुत ज्यादा खुश है तो आपको गाड़ी दे सकता है, पैसा दे सकता है, हाँ। पर मान लो आपको ऐसे कोई दुष्ट आत्मा ने जकड़ लिया, क्या वो उससे आपको छुड़ा देगा? नहीं। आपको कोई ऐसी भयंकर बीमारी लगी जिसका कोई इलाज नहीं, तो वो बड़ा बंदा क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो। मैंने कहा वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। बाइबल में लिखा जब डैनियल को शेरों की मान में डालना था तो राजा नहीं चाहता था कि वो शेरों की मान में जाए, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि जो राजा जो था वो डैनियल से खुश था। पर इसके बावजूद परमेश्वर चाहता था कि वो जाए तो वो गया और राजा चाह के भी उसको बचा नहीं पाया। हालेलुया। और यहां से हम समझ, और देख जब वो गया शेरों की मान में तो लिखा जब परमेश्वर ने बचाना चाहा उसने शेरों के मुंह बंद कर दी। हालेलुया। आप देखो अगर जो डैनियल था अगर वो खुदावंद का भय मानने वाला ना होता तो फिर क्या होता? हम जब डैनियल को पढ़ते हैं तो लिखा जब वो बंदवाई में जब गए थे डैनियल और उसके साथी, तो राजा ने कहा था इनको वो चीजें खिलाओ पिलाओ जो बाइबल में मना थी। और तब बाइबल कहती है कि दानियल ने मन बनाया कि मैं वो चीजें नहीं खाऊंगा भी, वो जो परमेश्वर ने मना किए। आप ये देखो अगर तब वो डर के समझौता कर लेता कि चलो फिर क्या हुआ, हाँ, खा लेते हैं जैसे आज लोग करते हैं, तो होना क्या था? तब तो वो बच जाता 2 साल 3 साल 4 साल। पर बाइबल ये बताती है कि उसके बाद जब राजा को ये सपना आया, और जब एक सपना जब राजा को जब आया उसका, उस
सपने के लिए उसने सारे ज्योतिषी, तंत्री, सब जितने भी पंडित लोग थे उन सबको बुलाया गया। और बाइबल बताती है किसी को भी उसके सपने का मतलब नहीं पता लगे, किसका अर्थ क्या है। हालेलुया। आप देखो उस टाइम के ऊपर अगर दानियेल परमेश्वर के वचनों के ऊपर अड़ा और खड़ा ना होता और डर गया होता तो तब तो वो मौत से बच जाता, पर आने वाले 2, 3, 4 साल बाद सब खत्म होते। हालेलुया। पर तब एक स्टेप लेना परमेश्वर के लिए और धार्मिकता में खड़े रहने से क्या हुआ कि वो खुद भी बचा, उसके साथी भी बचे। और जब आगे जब बढ़ते, जब राजा को सपना आया, जब लिखा सबको ये आज्ञा दे दी थी मारने की, और जब उसको मारने के लिए लेके जा रहे तब दानियेल कहता है कि मैं बताऊंगा उसका अर्थ। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उस सपने का अर्थ दानियेल को प्रकट किया और उसने उसका अर्थ बताया और खुद भी बचा और जो दूसरे लोग थे उनको भी बचाया। पर ये सब कैसे हुआ? धार्मिकता में अड़े और खड़े रहने से। हालेलुया। जब उसने खुद को करप्ट नहीं किया तब, जब वो डरा नहीं तब। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि डरपोक मेरे चेले नहीं हो सकते, क्योंकि वो ये जानता है कि खुदावंद के लोगों की लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जो बहुत ज्यादा फेयरफुल होगा, डर से भरा होगा। पर अगर हम डरेंगे नहीं और अड़े और खड़े रहेंगे, खुदावंद के वर्ड के ऊपर खड़े रहेंगे, तो जब परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा वो अद्भुत होगी वो ब्लेसिंग। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे यही बोला आज जो वर्ड पर मुझे दिया कि लोगों को यही बोलना है कि धार्मिकता में अड़े और खड़े रहना, खुद को करप्ट नहीं करना, शैतान से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कोई समझौता उसके साथ नहीं करना, जो सही है वो करना है। हालेलुया। और जब हम जो सही वो करेंगे खुदावंद हमारे साथ खड़ा होगा। आप देखो जब हम दानियेल को पढ़ते, एक राजा, आप देखो जिसने आज्ञा निकाली, बाइबल ऐसा कहती है राजा नहीं चाहता था कोई शेरों के मान में जाए, इसके बावजूद उसको बचा नहीं पाया। आपको कुछ समझ आ रहा है यहां से कि अगर खुदावंद आपके साथ नहीं है, अगर परमेश्वर कहने का मतलब चीजें वही होंगी जो प्रभु चाहेगा, तो क्यों ना वो सर्वशक्तिमान को खुश करे। पर आज उलट है, आज जो लोग हैं वो लोगों को खुश करने में लगे, जब उनको ये नहीं पता कि वो चाह के भी उनको ब्लेस नहीं कर सकते अगर प्रभु ना चाहे तो बुद्धिमानी किसमें है कि सर्वशक्तिमान को खुश करो। तो हम जब इसी दानियेल को पढ़ते हैं तो जो जिसकी खिलाने पिलाने की ड्यूटी लगी थी, जब दानियेल ने कहा कि मुझे इतने दिन चेक कर, अगर तुझे ठीक लगे तो ठीक है और नहीं तो फिर जैसे तुझे सही लगे वैसे करना, अगर मेरा जो चेहरा है अगर दूसरे से उतरा लगे तो वही चीजें खाने पीने के लिए मुझे देना जो राजा ने ठहराया है। हालेलुया। आप देखो वो जिसकी ड्यूटी लगी थी खाने पे, वो कोई क्रिश्चियन बंदा नहीं था, वो एक नॉन बिलीवर था और एक बड़ी पोस्ट पे था। और उसने ये कहा दानियेल को, कहता तू क्यों मेरा जान जोखिम में डालना चाहता। और बाइबल कहते परमेश्वर ने उसके दिल में जो थी दानियेल के प्रति दया भर दी। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने कृपा की तो एक बंदा अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी हेल्प कर रहा है। हालेलुया। और वहां एक राजा खुश है, बचाना चाह रहा है, इसके बावजूद उसको नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि अगर परमेश्वर चाहता था कि वो जाए शेरों की मान। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने बचाना चाहा तो शेरों के मुंह बंद कर दी। हालेलुया। पर ये सब कब हुआ? जब एक इंसान धार्मिकता में अड़ा और खड़ा रहा, जब वो डरा नहीं, जब उसने क्विट नहीं की। हालेलुया। क्योंकि जो मसीह लोग हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा डर वाला टाइम भी आएगा, पर अगर हम अड़े और खड़े रहे तो फिर हमारी ब्लेसिंग दूसरों से अलग हो। फिर परमेश्वर ऐसे काम करेगा कि जो जब लोग देखेंगे उनको समझ आएगा कि हाँ ये जीवित परमेश्वर के मानने वाले लोग। हालेलुया। जो परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, इस बात का ये प्रूफ था कि हाँ यहोवा एकमात्र जीवित परमेश्वर। हालेलुया। तो आपने धार्मिकता में अड़े और खड़े रहना। आप देखो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, आगे लिखा नीति वचन 11 उसके 5 में लिखा, खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है
परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता। हालेलुया। आप देखो, जब हम एक जैसे जलंधर जा रहे हैं, हाँ, या अमृतसर जा रहे हैं, उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं। जब हम सीधे रास्ते से जाते हैं, हम आराम से पहुंचते हैं, हमारा टाइम बचता है, जो हमारे पेट्रोल डीजल जो भी लगता है बाइक में कार में, हम उसके पैसे बचते हैं, टाइम बचता है। पर जब एक इंसान लंबे चौड़े रास्ते से जाए, दूर वाले से, उसका टाइम भी वेस्ट होगा, उसका पैसा भी वेस्ट होगा और वो दुखी भी होगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, ताकि आपको असल में ये वैल्यू समझ आए जो वर्ड कहता है कि खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। हालेलुया। ये कब होगा? हाँ, जब आप धर्मी होगे। और एग्जाम्पल इसलिए दिया गया ताकि आपको समझ आए कि जब हम गलत चीजें करते हैं तो किस तरह से हमारे मार्ग टेढ़े होते हैं और वो हमें दुखी करते हैं और हमारी जिंदगी को नरक बनाते हैं। हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है, जब वो यहाँ पर दुखी होते हैं, कहते इससे बढ़िया तो भगवान हमें उठा ही ले। हालेलुया। आप देखो, मैं यही सोच, उनको क्या लगता है कि यहाँ पे तुम सब गलत चीजें करके उस वजह से दुखी होगे, क्या तुम ऊपर जाके क्या स्वर्ग चले जाओ? नहीं। अगर ऊपर स्वर्ग चाहिए तो यहाँ पर भी वही काम करने होंगे जो प्रभु को खुश करने वाला। तब पहली बात तो प्रभु आपको यहाँ पर जल्दी मरने नहीं देगा, क्योंकि बाइबल कहती है तो पूरी आयु को होके कब्र को जाएगा। और दूसरी बात, परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। हालेलुया। तो लॉन्ग लाइफ खुदावंद आपको देगा और फिर ऊपर भी स्वर्ग होगा हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। और ये जो दिन चल रहे हैं, अभी ये शुरुआत हुआ, तो ये सब चीजें होंगी, अकाल पड़ेंगे, खाने का, पानी का और सब चीजों की प्रॉब्लम्स होंगी। कौन बचाएगा इन दिनों में आपको? आपका धर्म बचाएगा, आपका धार्मिकता में चलना आपको बचाएगा। क्योंकि जब आप धार्मिकता में चलोगे, खुदावंद आपके साथ खड़ा होगा। और जब परमेश्वर साथ खड़ा हो तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। बाइबल के धर्मी पेट भर के खाने पाता, धर्मी अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, ऐसा वचन कहता है। बाइबल में लिखा धर्मी की जड़ उखड़ने नहीं पाएगी। हालेलुया। आप देखो, जब इसी दानियल में जब पढ़ते हैं, दानियल जब जब शेरों की मान में गया या उसके साथियों के ऊपर जब अटैक्स हुए, जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो जो दूसरे लोग थे जो ऊंची पोस्टों पे थे वो उससे जेलसी करते थे और उसके कामों में कमियां ढूंढते थे। पर बाइबल में तो उनको कोई कमी नहीं मिला। तो एक चीज उन्होंने यही देखा कि एक परमेश्वर का ये जो वर्ड, जो परमेश्वर का इसका परमेश्वर के साथ चलना है, यही इसके ब्लेसिंग का जो मेन सोर्स है वो परमेश्वर है। और जब ये इससे दूर हो गया तो बस फिर हालेलुया। और उसको मारने की और उसको नीचे करने की जब प्लानिंग्स की गई, आप देखो तभी जब वो अड़ा और खड़ा रहा तो क्या हुआ? ऊंचा किया गया। और बाइबल कहते हैं धर्मी की जड़ उखड़ने नहीं पाएगी। लोग आपको जितना मर्जी उखाड़ने की करे, गिराने की करे, हटाने की करे, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और वो आप हमेशा एक न्यू लेवल पे होगे अगर आप धार्मिकता में अड़े और खड़े रहोगे तो। हालेलुया। कंडीशन एक ही है कि कुछ भी हो जाए अपना रास्ता नहीं बदलना। जितना मर्जी प्रेशर आए, जितना मर्जी डर वाला टाइम, कुछ भी हो जाए, जो सही है वही करना, खुद को करप्ट नहीं करना, बस। हालेलुया। आप देखो कि जब हम यूसुफ को पढ़ते हैं तो लिखा जो उसकी जो पोतीफर की जो पत्नी थी, उस बाइबल कहते रोज रोज उसको वो बोलती थी मेरे सास हो, मेरे सास हो। एक टाइम तो ऐसा कि उसने उसके कपड़े भी उतार दिए और वो कपड़ा छोड़ के भाग गया। ये इस बात की निशानी उसने तब जब उसने अपना शर्ट वहां पे छोड़ के भाग गया, वो एक तरह से उसने उस दिन उसको ये बता दिया कि मैं तेरे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। और आप ये देखो, वो आसान नहीं था, वो बिल्कुल आसान नहीं था। आजकल के डेट में तो ये व्यभिचार की आम बातें हो गई। तब वो जो यूसुफ जो था वो एक बड़ी पोस्ट के ऊपर था। हालेलुया। अब वो उसको ये था, राजा की जो वाइफ थी वो उसको बोल रही। हाँ, अब देखो, जब हम देखते जब एक बड़े बंदे से अगर हमारी किसी भी वजह से बहस हो जाए या कुछ भी लड़े तो बोलते तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरा वो कर दूंगा। आप सोचो जो राजा की वाइफ है, हाँ, और जब उसकी बात नहीं वो
मान रहा है यूसुफ, तो क्या उसको नहीं बोलती होगी मैं तुझे यहाँ से निकलवा सकती हूँ, मैं तुझे फंसा सकती हूँ, मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं, हाँ वो भी बोलती होगी उसको, ये बातें भी यूसुफ को बोलती होगी वो, पर इसके बावजूद भी इतना ज्यादा प्रेशर सह के भी उसने वो नहीं किया जो प्रभु ने मना किया था, जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ था। उसने ये मन बनाया कि कुछ भी हो जाए करना वही जो सही। और बाइबल कहते जब वो धार्मिकता में चला तो चाहे उस वजह से तब वो जेल में गया, बट फिर भी वो भी एक जीसस क्राइस्ट के परफेक्ट प्लान के अंडर ही था, क्योंकि अगर वो जेल में नहीं जाता तो जो राजा को सपना आया, तो आप देखो जब एक इंसान अच्छे पोस्ट पे, हाँ राजा घर में काम कर रहा है, तो उसको कोई सपने का मतलब पूछने क्यों आएगा। हाँ वो तो जब जेल में गया और जब उसने एक और बंदे का जो सपना बताया, तब उसने बोला कि हाँ एक जेल में है जो सपने का मतलब बता सकता है। हालेलुया। तो उसका जेल जाना ये भी जीसस क्राइस्ट के परफेक्ट प्लान के अंडर ही था। आप देखो अगर तब यूसुफ कॉम्प्रोमाइज कर लेता शैतान के साथ, तो कभी परमेश्वर की जो मर्जी थी, जो सिद्ध इच्छा थी, वो उसकी लाइफ में पूरी ना होती। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपकी लाइफ में पूरी हो, तो परमेश्वर ने एक ही बात बोला है कि कुछ भी हो जाए धार्मिकता से पीछे नहीं हटना, खुद को करप्ट नहीं करना, धार्मिकता में बने रहना। जब तू सच्चाई के मार्ग को छोड़ देगा तभी परमेश्वर की जो परफेक्ट विल खत्म हो जाएगी। पर अगर तू सच्चाई के मार्ग पर चलता रहेगा, सच्चाई के मार्गों में चलने से जितने दुख, जितने सताव, जितनी भी चीजें तेरे साथ होंगी, वो सब कुछ मेरे प्लान के अंडर ही होगा। और तुझे एक टाइम के ऊपर पता लगेगा, जैसे बाइबल कहती है यूसुफ को जब परमेश्वर ने पहले ही बोला था, हाँ कि मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा, तब वो अपने घर में था। उसके बाद उसके भाइयों ने उसका विरोध किया, उसको बेचा, वो मिस्र में गया, झाड़ू पोछे लगाए, वहां पे फिर परमेश्वर उसको ऊंचा किया, फिर जेल में गया, सपने का मतलब बताया, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बना। और आप देखो इन सब चीजों के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स आई। और आप देखो जहां वो परमेश्वर के वचन से बाहर जाता, मीन्स कि जहां वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है शैतान के साथ, तो वही परमेश्वर की प्लानिंग खराब हो जाती। क्योंकि अगर वो पोतीफर की पत्नी के साथ सो जाता तो वो कभी जेल ना जाता, कभी वो उसको झूठ ना बोलती कहा इसने मेरे साथ गलत किया, हाँ, और फिर वो अपने उसी महल में रहता और परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा थी प्रधानमंत्री बने वो कभी पूरी ना होती, क्योंकि ना फिर उसके आगे परमेश्वर से बात करता, क्योंकि उसने खुद को करप्ट कर लिया था। और अगर बात नहीं करते तो सपने का मतलब पता नहीं लगना था। आप यही समझो कि आपने सिर्फ धार्मिकता में अड़े और खड़े रहना है, वही करना है जो सही, चाहे कुछ भी हो, जितना मर्जी प्रेशर है, जितना मर्जी लोग प्यार से या गुस्से से कुछ भी करके आपको अगर वो करप्ट करने के करे, आपने नहीं होना और परमेश्वर के वर्ड के ऊपर अड़े और खड़े रहना। आप फिर देखोगे परमेश्वर की मर्जी आपकी लाइफ में पूरी होगी। हालेलुया। आज का वर्ड जो प्रभु ने मुझे दिया वो यही दिया है, धार्मिकता में चलने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन धर्मियों की जो जड़ है वो हरी भरी रहती है। धर्मियों की जड़ उखड़ते ही नहीं। धर्मी अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। बाइबल कहते हैं धर्मी खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाए। बाइबल के धर्मी पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो है, पर यहोवा उन सब से उसको मुक्त करता है। बाइबल में लिखा धर्मियों के घर में बहुत सारा धन रहता है। आपको क्या चाहिए? परमेश्वर बाइबल कहते जो धर्मी उसको लॉन्ग लाइफ देगा। कहने का मतलब ये कि हर वो चीज जो एक इंसान को चाहिए, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा आपको वो सब कुछ देगा अगर आप धर्मी हो तो। हालेलुया। तो मेरा ये बिलीव है जो वर्ड प्रभु की आत्मा ने मुझे दिया, और इन दिनों में तो खास करके आपको जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है कोप के दिन में धर्म से बचाव होगा आपका। आप मरने से बचोगे, पैसा से नहीं। जबकि आज लोग पैसे के पीछे लगे हुए, सिर्फ पैसा 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 और सिर्फ पैसा ही चल रहा है, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं पता। उनको वैल्यू नहीं पता कि धार्मिकता में चलने के कितने बड़े बेनिफिट्स, कितने फायदे। जब उनको ये चीज़ समझ आ जाए तो मेरा ये बिलीव है कि वो भी परमेश्वर के पीछे चलेंगे और धार्मिकता में जिएंगे। क्योंकि धर्मी जन के घर में बहुत सारा पैसा भी रहता है, बाइबल कहती, पर उनका वचन कहता है उसको लॉन्ग लाइफ भी देगा। बाइबल कहती परमेश्वर का मैं तुझे अकाल के दिनों में हंसमुख रखूंगा। हाँ, बाइबल में लिखा कि परमेश्वर हमारी सब जरूरतों को पूरा करे, सब चीजों को पूरा करेगा वो, अगर हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं तो। हालेलुया। तो आपने सच्चाई में चलना, धार्मिकता में जीना है। जितना मर्जी प्रेशर आए, प्लेजर आए, कुछ भी हो, आपने परमेश्वर के वर्ड से इधर उधर नहीं होना और वही करना जो सही। आगे को दानियल के लिए वो चीजें करना आसान नहीं था, यूसुफ के लिए वो चीजें करने, एक बड़ी पोस्ट पे था वो,
हालेलुया। यहाँ की आप देखो सबसे बड़ी बात, अगर हम दानियल और यूसुफ दोनों को देखें तो जब यूसुफ, अभी मैंने आपको बताया यूसुफ को जब उसकी पोतीफर की पत्नी ने बोला मेरे साथ सो, तब वो एक बड़ी पोस्ट के ऊपर था। और जैसे मैंने आपको बताया वो राजा की वाइफ है, वो कोई इधर उधर वाली औरत नहीं है। उसको बोलते मैं तुझे महल से निकलवा सकती हूँ, मैं तुझे फंसा सकती हूँ, हाँ मैं तेरा ये कर दूंगी, मैं तेरा वो कर दूंगी। पर इसके बावजूद भी, और रोज रोज, ये नहीं कि हफ्ते बाद या महीने बाद, बाइबल कहते रोज वो ऐसा उसको बोलती थी। और एक दिन तो उसने हद कर दिया, तो उस दिन यूसुफ ने भी हद कर दिया, और उस दिन यूसुफ ने ये बात बता दी कि मैं तेरे साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं। अगर आप देखो, शैतान तब तक आपसे बातें करता रहेगा जब तक आप उसको जवाब नहीं दो। बाइबल में लिखा, शैतान ने आके यीशु मसीह को कहा बोल इस पत्थर को रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहे। हालेलुया। तो आपने धार्मिकता में जीना, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, वो आसान तो नहीं होगा, पर जब आप मन बना लोगे और प्रभु के साथ जुड़े रहोगे तो खुदावंद आपको वो ग्रेस देगा कि आप धार्मिकता में जी सको और जो सही वो कर सको। जब दानियल को पढ़ते हैं, आप देखो 3 टॉपर्स उस देश के, उसमें से एक था दानियल। आज अगर देखा जाए, हाँ, जब हम सलाह लेने चल जाए लोगों से, सपोज मान लो अगर दानियल सलाह लेता लोगों से कि यार ऐसा हो गया कि अब राजा कहता है ना, उसने ऐसी आज्ञा निकाल दी कि जो इस मूर्ति का आगे दंडवत नहीं करेगा वो शेरों की मान में जाएगा, ऐसी पनिशमेंट, तो अब क्या किया जाए। तो ये दूसरे लोग क्या बोलते हैं, आप मुझे बताओ। एक शारीरिक जो बड़ा बुद्धिमान होगा वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा यार तेरे पास पैसा भी है, हाँ तेरा अच्छा नाम है, हर वो चीज जिसके लिए एक इंसान आज के शारीरिक लोग तरसते हैं, वो बोले वो सब कुछ तेरे पास है, तो मरना जरूरी क्या, आराम से यार जो वो कहता कर और ऐश कर। अब क्या चाहिए परमेश्वर, सब कुछ तो तुझे मिल गया है। और जो डिसीजन उसने लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे शेरों के मान में जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब ये डिसीजन दूसरे लोगों के नजर में एक मूर्खता है कि ये पागल हो गया, सब कुछ तो इसके पास था। पर आप देखो बाइबल ये कहते हैं जो खुदावन के लिए अड़ा और खड़ा रहा, एक बड़ी पोस्ट की उसने परवाह नहीं की, लोगों की परवाह नहीं की कि लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि लोगों की नजर में तो वो पागल था। वो डिसीजन उसने लिया, वो एक पागल वाले डिसीजन था लोगों की नजर में। क्या अच्छी बड़ी पोस्ट है, हाँ अच्छा नाम है, पैसा है, धन दौलत, हर वो चीज उसके पास थी उस वक्त जो उसको चाहिए थी, या जो एक इंसान को चाहिए होता है, जिसके लिए आज लोग दिन रात कर रहे हैं। पर इसके बावजूद भी आप देखो वो परमेश्वर के लिए अड़ा और खड़ा रहा और शेरों की मान में भी चला गया। पर जब इतना बड़ा रिस्क लेके और खुदावंत के साथ जब वो फेथफुल रहा, तो देखो परमेश्वर ने क्या किया। फिर आप देखो इतना तो पहले उसके पास था, उसके बाद उसको और ज्यादा ऊंचा ब्लेस और आशीषित किया गया, और ज्यादा उसका नाम फैला, खुदावंत का नाम ऊंचा हुआ कि ऐसा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए आपको इतना ज्यादा डीप लेके जाता है, इतना ज्यादा फिरफुल डर में लेके जाता है, ताकि जब आप खड़े रहोगे तो जब प्रभु निकालेगा, ये इस बात का प्रूफ होगा कि जो इनका परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर अपना आप लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता है। इसलिए वो आपको ऐसे दुख में और ऐसे डीप गहराई में लेके जाता है। और आपने अड़े और खड़े रहना, आपने डरना नहीं, जो सही वही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो खुदावंद आपके साथ खड़ा होगा। और बाइबल ये कहती है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसे जिसे चाहे उसे देता है, वो छोटे से छोटे को भी उस पर नियुक्त कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर राज्य करता है, डोंट वरी, किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं। खुदावंद ने जिसको नियुक्त करने का ठाना वो उसी को करेगा। और सबसे बड़ी बात, जब ये वर्ड प्रभु ने मुझे दिया था, जो मैंने अभी आपको बोला, तो परमेश्वर मुझे बताया, लिखा परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और उसे जिसे चाहे उसे देता है। अब आप देखो परमेश्वर किसको चाहेगा, क्या एक पापी को चाहेगा वो, हाँ एक व्यभिचारी को चाहेगा वो, एक चोर को चाहेगा, नो, वो उसको चाहेगा जो उसके साथ जुड़ा होगा, जो धार्मिकता में चल रहा होगा। और बाइबल के जिसको खुदावंद चाहेगा उसको वो बड़ी पोस्ट देगा। हालेलुया। मैंने आपको बताया राजा चाहता था कि दानियल शेरों के मान में ना जाए, इसके बावजूद उसको बचा नहीं पाया, और जब खुदावंद ने बचाना जाए तो उसने शेरों के तक मुंह बंद कर दी। तो हमें किसको खुश करना चाहिए, खुदावंद को, और वो खुश होगा तो लोग खुश होंगे। हाँ, जब आप उसके साथ वफादार हो तो लोग चाहे आज आपसे दुखी हो, कल आपसे खुश होंगे। हालेलुया।
बाइबल कहता है जो तू मेरे करके छोड़ेगा उसको 100 गुना पाएगा, और जो तू मुझे छोड़ के पानी करेगा सब कुछ गवाएगा। अब देखना हमने कि हमने क्या करना। हालेलुया। आज का जो वर्ड प्रभु ने परमेश्वर यही कहता है कि इनको ये बोलना है कि धार्मिकता में जीना है। वो आसान नहीं होगा, पर बाइबल के जो धर्म के मार्ग में दृढ़ रहेगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया। अपने अड़े और खड़े रहना, कुछ भी हो जाए जो वही करना जो सही। आप फिर देखो परमेश्वर किस तरह आपको अपनी सिद्ध इच्छा में लेके जाता है, और किस तरह जीसस क्राइस्ट की जो महिमा वो आपकी लाइफ के द्वारा होगी। हालेलुया। मेरा ये बिलीव जो आज का जो वर्ड जो खुदा ने मुझे दिया वो आप लोगों को समझ आए। और मैं चाहता हूँ कि हम लास्ट प्रेयर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरा जीवित आत्मा यीशु मसीह के नाम से खुदा मेरे लोगों को छुए मेरे पिता परमेश्वर। पिता जितने लोग इस वर्ड को सुने खुदा तेरा आत्मा उन्हें बुद्धि दे, समझ दे मेरा सामर्थ्य परमेश्वर। धार्मिकता में चलने का अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से उनकी लाइफ के ऊपर है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता मैं तेरे पवित्र लहू को खुदा उनकी जिंदगियों के ऊपर लगाता हूँ यीशु मसीह का नाम। पिता परमेश्वर अपने पाक पवित्र लहू से खुदा धो के इन लोगों को पाक साफ कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। और पिता तेरा आत्मा ने वो ग्रेस दे कि धार्मिकता में जियो खुदा, अलगताई में, पवित्रताई में, प्रार्थना वाला जीवन पिता तेरा आत्मा ने दे खुदा। जितने लोग बीमार है या किसी भी प्रॉब्लम में यीशु मसीह के नाम से तेरा आत्मा ने छू। बाइबल कहते तेरे कोड़े खाने से चंगे पिता, तेरी चंगियाई उनकी जिंदगी का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम। पिता तेरे वचन में लिखा जहाँ के प्रभु का आत्मा वहाँ पर आजादी। पिता आपके आजादी इन लोगों की लाइफ का हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम। पिता परमेश्वर तेरा आत्मा इन लोगों को छुए, हील करे, डिलीवर करे सब दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, रोगों से। प्रभु तेरा आत्मा इन्हें आजाद करे खुदा परमेश्वर। आज का ये वर्ड जितने लोग सुने सब आशीषित हो प्रभु। इनके कदमों को अपने वचनों के मार्गों में स्थिर कर खुदा प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह।